हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। पहली चीज़ आपको नोटिस करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आप लोग लेटेस्ट अपडेट मिले। अब बात करते हैं 2022 में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है, उसका फॉर्म कब तक आएगा। देखो डियर, 2 साल तो कोविड था, 2020 और 21 में तो कोविड की वजह से सारे एग्जामिनेशंस आपका डिले होते चला गया। लेकिन अमूमन जो फॉर्म निकल के आता है वो निकल के आता है फरवरी में। तो आप मान के चलिए 1 फरवरी तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। आप उसको भरेंगे और 15 दिन के लिए ही टाइम रहता है, तो टाइम लिमिट बहुत कम देते हैं। तो लगभग ये आपका 15 फरवरी इसका लास्ट डेट होता है, ठीक है, 15 फरवरी। ओके, तो आप जल्दी से इसको फॉर्म फिलअप कर लेना। जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद एग्जामिनेशन कब होता है, देखिए फॉर्म आपका फरवरी तक हो जाता है। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल किया जाता है वो है अप्रैल। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको एग्जामिनेशंस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर अभी दिसंबर मान लीजिए चला ही गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 4 मंथ आपके पास हैं एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए। क्लियर है डियर, 4 महीने हैं एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करने के लिए। एज लिमिट कितनी है इस पे बात कर लेते हैं। देखो, एज लिमिट की बात करें तो ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया गया है। हाँ, आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है, आप स्नातक होना चाहिए, या फिर आप परास्नातक है। अगर स्नातक हैं तो आपको 50% ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स चाहिए, आप लोग एलिजिबल हो। क्लियर है, तो एज लिमिट का ऐसा कुछ मापदंड नहीं है। ओके डियर, अभी हम विस्तार से बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न देखो, फीस जब आपका आएगा ना, तो मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। आपकी जब आप फॉर्म निकलेगा तो फीस कितना पे करना होता है। देखिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो, ठीक है, जनरल से, तो 1000 रुपये आपको पे करना होता है। ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, अगर इनमें आप बिलोंग करते हो तो आप 750 रुपये पे करेंगे। इवन फीमेल का भी इसी में इंक्लूड रहता है, ठीक है। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप 500 रुपये पे करेंगे। तो ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है फॉर्म भरने का। क्लियर है, तो अब आप समझते हैं पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो शिक्षा शास्त्री वाला जो ये वाला है, अगर किसी को शिक्षा शास्त्री आपको यहाँ से फॉर्म भरते हो, ठीक है, अगर आपको शिक्षा शास्त्री बीएड करना है तो आप संस्कृत में आपको एग्जामिनेशन देना होगा। आपके लिए इंग्लिश वाला जो रहेगा वो कंपलसरी नहीं रहेगा, आप संस्कृत से करेंगे। क्लियर है, अगर शिक्षा शास्त्री भरते हैं। लेकिन अगर कोई शिक्षा शास्त्री नहीं भरता है, ठीक है, तो अगर आप रेगुलर और डिस्टेंस मोड से आप करना चाहते हैं बीएड, तो आपके लिए ये वाला कट जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। जनरल हिंदी का 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। रीजनिंग का आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रीजनिंग रहेगा। जीए आपका रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, तो ये भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा 25 मार्क्स का। क्लियर हो गए। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स रहेगा, और इसी पे कट ऑफ डिसाइड होता है। और कट ऑफ सबका अलग अलग जाता है, ठीक है। अमूमन मैं जो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जनरल कैटेगरी को कम से कम अगर न्यूनतम मार्क्स आपको लाना होगा 35%, इसका मतलब है कि 42 नंबर्स आपको लाना है। और अगर ओबीसी या अदर कैटेगरी में है तो आप मान के चलिए आपको 30% लाना है, मतलब 36 नंबर आपको लाना है कम से कम 120 में से। ये न्यूनतम है, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको 100 नंबर भी, 120 में से 100 नंबर भी बच्चे लाते हैं तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी में वो दाखिला ले लेते हैं। ये तो रहा फाइनल। अब सब्जेक्ट पे आपको समझ में आ गया चीज़ें। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई पूछ रहा था कि निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें नहीं होता है, यूपी बीएड में होता है, ठीक है। निगेटिव जो मार्किंग है यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग 120 क्वेश्चन पूरे अटेंड कर सकते हो, लेकिन सही अटेंड करना, ठीक है। भगवान भरोसे नहीं कि भैया तुक्का मार रहे हो। क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं आपका सिलेबस। देखो, नॉट फॉर शिक्षा शास्त्री, ठीक है, वही चीज़ कह रहा हूँ। अगर शिक्षा शास्त्री के लिए आप भरते हैं
तो आपको संस्कृत के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आप शिक्षा शास्त्री के नहीं भरते हैं, बीएड में ऑप्ट नहीं करते हैं, तो आपको फिर जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये आपको करना होगा। इसमें आपको ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना ही होगा, जैसे कि मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ भी दूंगा, जैसे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको, जीके का पीडीएफ आपको, या आपको हिंदी का पीडीएफ, या फिर रीजनिंग का पीडीएफ, ये सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये संस्कृत वाले सिलेबस है, अगर केवल शिक्षा शास्त्री के लिए है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये ऑफिशियल आपका है, ठीक है। जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, अनेक शब्दों के लिए एक संग, गद्यांश, रिक्त पदों की पूर्ति और व्याकरण, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, ठीक है। ये सारे शब्द आपके संस्कृत में, सेम आपके यहाँ पे हिंदी में भी मिलता है। हिंदी ये तो सभी के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप सिलेबस देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो पॉज करके, ओके डियर। साथ में आपको रीजनिंग के ये सारे देख सकते हैं क्या क्या आपको सॉल्व करना हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इस चैनल से आप जुड़ेंगे तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल पाएगा। 120 में से बहुत बच्चे 100+ नंबर लाते हैं, और इस चीज़ की गारंटी मेरी भी है कि आप चैनल से जुड़ते हो और आप डेली पढ़ते हो। लाइक जीएस की प्रिपरेशन आपकी अच्छी से हो जाएगी। 40 में से आप यहाँ पर 35 नंबर्स लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ आपका करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, तो करंट अफेयर में मैं आपको इसमें बताता हूँ। साथ में जनरल अवेयरनेस अगर आप देखते हैं तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, जियोग्राफी, पॉलिटी, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, जनरल साइंस, 5 ईयर्स प्लान्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, और अदर मिसलिनियस, ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है आपको। तो ये रहा आपका सिलेबस, और ये सिलेबस बिल्कुल आपका ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल साइट से है। क्लियर है डियर? और अगर आपको कुछ डाउट होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन संबंधित, तो आप कमेंट करने के लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड आई होप इतने सारे जो क्वेश्चंस डाउट है आपके वो क्लियर कर चुका हूँ। और क्लासेस तो अरेंज कर रहा हूँ मैं, अभी लाइव क्लासेस नहीं चल रहा है। जब आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको और अच्छा फील आएगा। अभी मैं आपको थोड़ी प्रॉब्लम है तो लाइव क्लासेस नहीं अरेंज कर पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। बाकी आप चैनल से जुड़िए, आपको जीके की तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है, आपको करंट अफेयर मिल रहा है, वो सब चीज़ें आप प्रिपेयर करते रहें, ठीक है। और कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं, जवाब सबको मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।